विकारों का प्रहार होता है और भोगी उससे प्रताड़ित होते हैं, लेकिन सच्चे वैराग्यवान पुरुष किसी भी विकारों से प्रताड़ित नहीं होते। मन में संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। घर छोड़कर बाहर निकल गए, उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। पलटू साहब ने तो कहा, यार फकीर तू पड़ा है किस ख्याल में, 5-25 संग 30 नारी, 30 के कारणे भीख है मांगता, एक ने क्या तक सिर पारी। दास पलटू कहे खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोड़ प्यारी। 5 तत्व और 25 प्रकृति से बना हुआ यह शरीर रूपी नारी है। इस नारी से जिस दिन मन में आसक्ति खत्म हो जाएगी, देह भाव देहाध्यास जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन 1000 पत्नी के साथ में रहते हुए भी तुम सच्चा वैराग्यवान कहलाओगे। भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थीं। फिर भी परीक्षित को जीवित करते समय भगवान ने कहा, यदि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूं, युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भागा हूं और अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत का मैं पालन किया हूं और यदि कभी भी कौरव पांडव में विषमता का व्यवहार नहीं किया हूं, तो इस प्रभाव से यह बालक जीवित हो जाए। और मरा हुआ परीक्षित जीवित हो गया था। 16,108 रानियां और कितने बड़े वैराग्यवान हैं भगवान। कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मैं करता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए गोपियों ने देखा। गोपियाँ कहती हैं, महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान ने कहा, मैं अपने गुरु जी का ध्यान कर रहा था। आप गुरु जी का ध्यान करते? कहा हाँ। अहो, जिस गुरु का ध्यान भगवान करे, उस गुरु का तो अवश्य दर्शन करना चाहिए। जो भगवान के लिए भी पूजनीय है, चिंतनीय है, ऐसे गुरु का तो दर्शन करना चाहिए। महाराज आपके गुरु का नाम क्या है? भगवान ने कहा, हमारे गुरु तो 3 हैं। विद्या के गुरु संदीपनी मुनि, कुल गुरु गर्गाचार्य और योग के गुरु दुर्वासा जी हैं। अभी मैं दुर्वासा जी का ध्यान कर रहा था। अच्छा, दुर्वासा जी का ध्यान कर रहे थे? महाराज दुर्वासा जी रहते हैं कहाँ? हमारी भी इच्छा होती है दर्शन करने की। जाओ यमुना के उस पार में एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। सावन भादों का महीना, सोने की थाल में अनेकों प्रकार की भोज सामग्रियों को सजाकर गोपियाँ चली। सामने यमुना में जल उमड़ रहा था। हिम्मत नहीं हुई उस पार जाने की। श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगी, श्री कृष्ण उस पार जाऊं कैसे? यमुना में तो जल उमड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमुना के सामने जाकर कहो, यदि श्री कृष्ण आबाल ब्रह्मचारी हैं तो इस प्रभाव से माता तू मुझे रास्ता दे दो। कहो जाकर। अहो, 16,108 रानियों को घर में रखते हो और एक एक रानी से 10-10 बच्चे, और फिर भी कहते हो आबाल ब्रह्मचारी। भगवान ने कहा, जाकर एक बार कहो तो सही। रास्ता नहीं देगी यमुना, फिर मैं कर्मचारी कहलाऊंगा। गोपियाँ चली गईं यमुना के पास, जाकर कहने लगीं। तुरंत ही यमुना का जल सूख गया। गोपियाँ उस पार चली गईं। दुर्वासा जी बैठकर भजन कर रहे थे। दुर्वासा जी के सामने भोजन की सारी थालियाँ रख दी गईं। महाराज भोजन स्वीकार करो। दुर्वासा जी सब के सब भोजन खा गए, एक दाना भी नहीं बचने दिया। अहो,
हमारे भगवान के गुरु इतने पेटू हैं कि इतने सारे खा गए। इसी भगवान के ध्यान, इसी गुरु के ध्यान करते हैं भगवान। चलो जो हुआ सो हुआ, थोड़ा भी प्रसाद नहीं बचने दिया। जूठी थाल लेकर के गोपियाँ यमुना के तट पर आती हैं, फिर से यमुना में जल उमड़ने लग गया, अब जाएं कैसे। वापस आती हैं, महाराज यमुना में तो जल उमड़ रहा, जाऊं कैसे। तो दुर्वासा जी ने कहा आई थी कैसे। आई तो थी श्री कृष्ण की बात पर। श्री कृष्ण ने कहा यदि मैं आबाल ब्रह्मचारी हूँ तो रास्ता दे दो, कहो जाकर ऐसा। मैंने ऐसा कह दिया तो यमुना ने रास्ता दे दिया, अब जाऊं कैसे। कहा अब जाकर यमुना से कहो यदि दुर्वासा जी दूब के रस को छोड़कर और कुछ भी नहीं खाते हैं तो माता मुझे रास्ता दे दो। अहो चेला भी बड़ा विचित्र और गुरु भी कम नहीं। सारी थालियां खत्म हो गईं और कहते हैं दूब के रस को छोड़कर मैं कुछ खाता पीता नहीं। दुर्वासा जी ने कहा जाओ तो सही एक बार। गोपियाँ चली गईं और जाकर कहने लगीं कि माता यदि भगवान श्री कृष्ण के गुरु दूब के रस को छोड़कर कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं तो मुझे रास्ता दे दो। फौरन यमुना जी सूख गई और गोपियाँ उस पार चली गईं। जाकर श्री कृष्ण से कहती हैं जैसे गुरु वैसे चेले। सारी की सारी थालियाँ चट हो गई। कहते हैं मैं कुछ खाता नहीं। 16,100 रानियाँ, 10-10 बच्चे और मैं भोग करता नहीं। दोनों बड़े विचित्र हो। भगवान ने कहा जिनको अंतःकरण से भोगों में वैराग्य हो गया है, शरीर संसार से अंतःकरण से वैराग्य हो गया है, इनकी आसक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, वह संसार का सब कुछ करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। और भगवान ने गीता में अर्जुन से कह दिया नैव किंचित करोमीति नान्य मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किंचित करोमि, सब कुछ करता हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा तत्वज्ञानी जानते हैं अपने को। सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते। जिनके अंतःकरण में वैराग्य की आग निरंतर धधकती रहती है उनके ऊपर विकारों का प्रहार कभी भी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा वैराग्य ही सबसे बड़ा ढाल है, असंतोष ही तलवार है। अब कुछ भी नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। इसी को संतोष कहते हैं। लेकिन यह दोहा सबको याद हो गई है और हमें समझ में बात नहीं आती है कि याद तो हो गई है लेकिन जीवन में यह दोहा उतरी है कि नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे प्रभु हमको इतना दीजिए सारे कुटुंबी